हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A4 भारत न्यूज़ चैनल, जहां पर आपको सारे नॉलेजेबल जॉब ट्रेनिंग्स बिजनेस द्वारा सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस एक ही चैनल पे मिलते हैं। तो आप सभी का स्वागत है आज के मेरे पहले वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 क्लास 9 NCERT से चैप्टर 2 केमिस्ट्री का इज़ मैटर अराउंड अस प्योर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो मैटर अराउंड अस प्योर क्या हुआ, इसमें का मतलब कि क्या जो मैटर क्या होता है कि मैटर मतलब होता है कि एनीथिंग विच हैज़ अ मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद का मास हो और वो क्या करे, कुछ जगह ऑक्यूपाई करे, उसे मैटर कहते हैं। क्योंकि हम लोग के आप देखिएगा कि हम लोग के सराउंडिंग्स में जितने भी चीज़ प्रेजेंट होती है सब मैटर की बनी होती है। तो चैप्टर 2 ये बोलता है कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या जो हम लोग के अगल बगल में जो मैटर है क्या वो प्योर है। मतलब कि जो मैटर हम लोग के यहाँ पे प्रेजेंट है क्या वो प्योर है। तो वही चीज़ हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये हम लोग को बोला गया है कि इज मैटर अराउंड डिस्प्यूट। आप लोग प्योर क्या होता है पहले हम लोग समझेंगे कि प्योर क्या होता है। तो मैं लिख रहा हूँ कि प्योर इज द सब्सटेंस। देखो, अगर हम लोग देखते हैं कि अपने डे टू डे लाइफ में, तो हम लोग प्योर किसे कहते हैं? प्योर हम लोग उसे कहते हैं जो जिसमें कुछ मिलावट ना हो, उसे हम लोग प्योर कहते हैं, ठीक है ना। पर यहाँ पे अगर हम लोग पढ़ेंगे कि प्योर किसे कहते हैं, तो मैं उसको आगे आप लोग को बताता हूँ कि प्योर किसे कहते हैं। पहले मैं इसको आपको आउटलाइन बता देता हूँ कि प्योर ऐसी चीज़ होती है जो एक एटम या मॉलिक्यूल से बनी हुई हो, एक एटम या मॉलिक्यूल से बनी हुई हो। पहले हम लोग चैप्टर को रीड करते हैं, फिर उसके बारे में आपको बताते हैं। फर्स्ट, how do we judge whether milk, ghee, butter, salt, spices, mineral, water और juice that we buy from the market are pure? कैसे हम लोग जज करेंगे कि जो मिल्क होता है, घी होता है, बटर होता है, सॉल्ट होता है, स्पाइसेस होता है, मिनरल वाटर होता है, जूस होता है, जो हम लोग लेते हैं मार्केट से, वो प्योर है। तो देखो, हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक्स ऑफ दिस कंजम्पशंस? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कोई भी जो आप लोग पैक्स खरीदते हो, ये सब मिल्क के, घी के, तो उसके पीछे एक प्योर वर्ड रिटन होता है? फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो अल्ट्रेशन। मैंने क्या बोला? मैंने यहाँ पे आप लोग को बोला था कि प्योर का मतलब, यहाँ पे आप लोग को बताया था मैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रुको, यहाँ पे मैंने बोला था कि प्योर चीज़ क्या होती है। प्योर हम लोग अगर नॉर्मली देखें तो प्योर का मतलब होता है हैविंग नो अल्ट्रेशन, मतलब किसी में मिलावट ना हो, जो चीज़ में मिलावट ना हो, ठीक है, उसी को हम लोग अल्ट्रेशन कहते हैं, जिसमें कोई मिलावट ना हो, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। बट फॉर अ साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड हेंस नॉट प्योर। पर अगर हम लोग साइंटिस्ट के द्वारा इस सब चीज़ों को देखें तो इसके हम लोग को ये पता चलता है कि जिस चीज़ को हम लोग बोलते हैं जिसमें मिलावट ना हो वो प्योर है, पर साइंटिस्ट के द्वारा ये एक सब्सटेंस है जो मिक्सचर है, वो प्योर नहीं कहलाती है साइंटिस्ट के द्वारा। साइंटिस्ट के द्वारा ये एक तरह का मिक्सचर है बहुत सारी चीज़ का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। मतलब कि जो मिल्क होता है, हम लोग जो दूध पीते हैं, वो एक मिक्सचर है। वो असल में एक मिक्सचर है किसका? वाटर का, फैट का, प्रोटीन्स का एक्सेट्रा। उसमें तुमको देखोगे कुछ ऑयल भी मिला हुआ रहता है, हम लोग अगर देखें तो ऑयल भी मिला हुआ रहता है, ठीक है। When a scientist says that something is pure, it means that all the constituent particles of that substance are the same in their chemical nature. मतलब कि जब साइंटिस्ट कहता है प्योर क्या होता है, तो प्योर का मतलब कि उसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, जो भी उसमें पार्टिकल्स मिले हुए वो एक ही एटम और मॉलिक्यूल के बने हुए होने चाहिए। इसका सिंपल मीनिंग, जो एक एटम क्या होता है, देखो समझो, एटम का मतलब, रुको, एटम तुम लोग समझो। देखो, एटम क्या होता है? एटम होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट, यूनिट, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट।
ये एटम जो होता है एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है, मतलब सॉरी स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एलिमेंट का। क्या होता है? एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है एलिमेंट का। अब सर से आप लोग पूछिएगा कि एलिमेंट क्या होता है, तो एलिमेंट क्या होता है कि एलिमेंट भी एक टाइप है प्योर सब्सटेंस का, ठीक है। एलिमेंट क्या है? एक टाइप है प्योर सब्सटेंस का जो कि बना हुआ है एक काइंड ऑफ एटम से, सिर्फ एक एटम से वो मिलकर, एक तरह के एटम से मिलके बना हुआ है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं। और मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं? मॉलिक्यूल्स मतलब कि जब क्या बोलते हैं, जब कोई भी दो चीज़ मिल जाए आपस में। जैसे कि अगर मान लो, देखो मैं बताता हूँ, बहुत रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। मतलब मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है तुमको कि कॉम्बिनेशन। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कॉम्बिनेशन। मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है क्या? कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन क्या होता है? देखो जैसे अब एग्जांपल ले लो तुम H2O, जो हम लोग वाटर पीते हैं पानी, उसका क्या होता है? H2O। तो उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन एक होता है, और दूसरा होता है तुमको ऑक्सीजन। कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही। चलो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का एक एलिमेंट, एक वो होता है, क्या बोलते हैं, एलिमेंट होता है, और ऑक्सीजन दो एलिमेंट का बना हुआ होता है, तो H2O, ठीक है। इसमें दो, H का एक एलिमेंट होता है, इसका ऑक्सीजन का दो होता है, ठीक है। तो जब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइंड होता है, जब H+O2 कंबाइंड होता है, तो मेरा H2O जो फॉर्म होता है, तो जो पानी होता है हम लोग उसको एलिमेंट नहीं कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स कहेंगे। क्यों कहेंगे मॉलिक्यूल्स? क्योंकि वो दो एक साथ कंबाइंड हो गया, इसलिए हम लोग उसको मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, ठीक है। इतना समझ गए? अब देखो आगे बढ़ते हैं। एज वी, देखो अब क्या बोल रहा है? प्योर सब्सटेंस। अब एक प्योर सब्सटेंस क्या होता है? देखो, अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल। रुक जाओ, मैं यहाँ पे मार्क भी करते जाता हूँ कि अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। इन अदर वर्ड्स अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। मतलब कि एक प्योर सब्सटेंस क्या होता है? मतलब प्योर का मतलब होता है एक सब्सटेंस जो एक मैटर से बना हो। देखो आप ये भी बोल सकते हो कि एक फॉर्म ऑफ मैटर से बना हुआ, या तो एक काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल से बना हुआ हो। एक या तो एटम के मॉलिक्यूल से बना हुआ हो, या तो मॉलिक्यूल से बना हुआ, एटम से बना हुआ हो, या तो से मॉलिक्यूल से बना हुआ हो। बस ये इसी को कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे व्हाट इज मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? तो उससे इसको बताने से पहले मैं आपको एक क्रक्स देने वाला हूँ इस चैप्टर का, जो जो हम लोग जानेंगे। देखो इसका हम लोग एक बार फ्लो चार्ट मैं यहाँ पे बना के आपको दिखाता हूँ। जैसे कि इस चैप्टर जो है मैटर, ये जो मैटर है ना, ये रुक जाओ एक मिनट, ये जो मैटर है, ये जो मैटर है, देखो हाँ, ये जो मैटर है तुमको दो पार्ट में ये बटा हुआ है। देखो ऐसे और ऐसे। ये पहला है प्योर, ठीक है, और दूसरा है इम्प्योर, ठीक है। पहले समझ गए कि मैटर दो भाग में हम लोग इसको बांटेंगे, प्योर और इम्प्योर। प्योर में आएगा तुमको फर्स्ट में एलिमेंट्स। क्या आएगा? एलिमेंट्स, ठीक है। और दूसरे में आएगा कंपाउंड्स। क्या आएगा? रुको रुको एक सेकेंड, मैं ऊपर से थोड़ा लिखता हूँ। तो मैटर जो होता है वो दो में डिवाइड हो जाता है। इसको फॉन्ट को थोड़ा कम करता हूँ। मैटर दो फॉर्म में बंटता है, एक होता है प्योर और दूसरा होता है इम्प्योर। जो प्योर होता है उसमें होता है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ठीक है। मैं वो भी बताऊंगा एलिमेंट्स क्या हुआ, कंपाउंड्स क्या हुआ। और इम्प्योर में एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर। हैंड राइटिंग पे मत जाना, मैं बता भी दे रहा हूँ, जिससे समझ जाना। हैंड राइटिंग पे मत जाना, तो ये सब आप लिख सकते हो एक, अगर आपको लिखना हो तो। चलो, तो मिक्सचर क्या होता है समझो। मिक्सचर जो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट होता है बाय मोर देन
मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। अरे सिंपल समझो ना, मिक्सचर किसे कहते हैं? कोई भी दो चीज़ का मिलावट। जब कोई चीज़, दो चीज़ आपस में, कोई भी दो या दो से ज़्यादा जब एक साथ मिल जाती है, क्या होता है? मिल जाती है, तो उसे हम लोग मिक्सचर कहते हैं, ठीक ना? इसी को हम लोग मिक्सचर कहते हैं। तो मिक्सचर होता है एक, अगर लिखना पड़ेगा, अगर डेफिनेशन आपको बोला जाए कि व्हाट इज़ मिक्सचर, तो सबसे बढ़िया डेफिनेशन देखो, मैं यहाँ पे पहले ऐसे रुको, एक मिनट। अगर बोला जाए तो लिखोगे पहले, अगर क्वेश्चन है व्हाट इज मिक्सचर, तो आप लोग इसका आंसर लिखोगे। देखो मैं बताता हूँ व्हाट इज मिक्सचर, तो आप इसका आंसर लिखोगे कि मिक्सचर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मिक्सचर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मिक्सचर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स, एक सेकेंड रुको, एलिमेंट्स, ठीक है, रुको, विच इज, पढ़ लेना, वो मैं नीचे लिख देता हूँ, विच इज इन अ फिक्स्ड रेशियो। इसका मतलब मैं बता देता हूँ, रुको, विच इज इन अ फिक्स्ड रेशियो। मतलब मिक्सचर क्या होता है कि मिक्सचर एक कॉम्बिनेशन है एलिमेंट्स का। मतलब मिक्सचर मतलब कि कॉम्बिनेट करता है, मतलब मिक्सचर जो है एलिमेंट्स जो होता है, जो एक काइंड ऑफ एटम से बनता है, उसका कॉम्बिनेशन है। बट इन अ सॉरी एक गलती लिख दिया, बट इन अ अनफिक्स्ड रेशियो, सॉरी, क्योंकि मिक्सचर है, मिलावट है, तो अनफिक्स्ड रेशियो में होगा। मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स विच इज इन अ अनफिक्स्ड रेशियो, मतलब कि जो एक बराबर रेशियो में नहीं हो। जैसे H2O, रुको, जो H2O होता है, जो हम लोग का H2O मॉलिक्यूल्स होता है, उसका क्या होता है? उसका रेशियो होता है हम लोग का 2:1 होता है ना, 2:1, ठीक है। पर जो ये होता है तुमको, बाकी जो मिक्सचर्स होते हैं, जैसे मिल्क हो गया, मिल्क किसका मिक्सचर है? तो जो मिल्क है तुमको, वो मिक्सचर है फैट प्लस प्रोटीन, फैट प्लस प्रोटीन प्लस वाटर, फैट प्लस प्रोटीन प्लस वाटर, इसका मिक्सचर है। तो इसीलिए इसका जो रेशियो होगा ज़रूरी नहीं बराबर हो। देखो अभी पहले पढ़ते हैं, चलो। Mixtures are the constituent by more than one kind of pure form of matter. We know that dissolved sodium chloride can be separated from water by the physical process. रुक जाओ, by the physical process called evaporation. बोल रहा है कि जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये रुक जाओ एक सेकेंड। सोडियम क्लोराइड, ये जो होता है सोडियम क्लोराइड, इसको हम लोग बोलते हैं NaCl। Na हो गया तुमको सोडियम, और ये हो गया क्लोराइड, NaCl कॉमनली हम लोग किसे कहते हैं? कॉमन सॉल्ट। जो हम लोग के घर में जो नमक पाया जाता है, जिसे हम लोग रोज कंज्यूम करते हैं, उसे हम लोग कॉमन सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। तो वी नो दैट dissolved sodium chloride can be separated from water by the physical process of evaporation। कि हम लोग जानते हैं कि अगर एक डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड अगर हम लोग लेते हैं पानी में, तो उसको हम लोग फिजिकल प्रोसेस के थ्रू, इवापोरेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आता है इवापोरेशन। क्या आता है? एक इवापोरेशन। तो इवापोरेशन क्या होता है? इवापोरेशन एक प्रोसेस है, इवापोरेशन एक प्रोसेस है जिसमें लिक्विड जो होता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है? लिक्विड जो होता है गैस में कन्वर्ट हो जाता है। पर जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, कोई भी टेम्परेचर हो, किसी भी टेम्परेचर में लिक्विड से गैस टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा, पर बॉइलिंग पॉइंट के नीचे।
तो बॉइलिंग पॉइंट तुम लोग ने पढ़ा होगा कि बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस के पहले क्या होगा, जो सोडियम क्लोराइड होगा NaCl जो होगा वो इवापोरेट मतलब भाप बनने लगेगा। और जब वो भाप बनेगा तो उसको क्या करेंगे हम लोग, सेपरेट कर लेंगे। किससे सेपरेट कर लेंगे, पानी से सेपरेट कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि उसको इवापोरेट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उस पर वो रख देंगे, क्या बोलते हैं, एक टॉवल रख देंगे, जिसके कारण क्या होगा कि वो पूरा बाहर नहीं आएगा। और क्या करेंगे, उसको हम लोग कंडेंसेशन करके बाय द प्रोसेस एक और है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है कि गैस को वापस लिक्विड में हम लोग चेंज कर देंगे। उससे क्या होगा कि जो सोडियम क्लोराइड होगा NaCl जो होगा वो हम लोग को अलग मिल जाएगा, और पानी और जो वाटर होगा जिसमें हम लोग ने सोडियम क्लोराइड को मिलाया था वो अलग हो जाएगा। यानी NaCl मतलब कि इसको हम लोग घर में भी कर सकते हैं। जो तुम लोग ने नमक देखा होगा वाइट नमक, उसको भी तुम क्या कर सकते हो, पानी में डाल दो तो वो भी एक एक्ट कैसा करेगा, NaCl की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि वो NaCl ही होता है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ अ प्योर सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। देखो एक बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ, इतना समझ गया, अभी बताता हूँ, इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। पहले पूरा पढ़ देता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। Similarly, sugar is a substance which contains only one kind of pure matter and its composition is the same throughout. ठीक है, soft drink and soil are not single pure substance. Whatever the source of a pure substance may be, it will always have the same characteristic properties. Therefore, we can say that a mixture contains more than one pure substance. अब देखो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, देखो मैं ये इसमें ये कहा गया है कि जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड जो है, रुको एक मिनट, जो NaCl है, जो सोडियम क्लोराइड है, वो अपने से अब नहीं टूट सकता है। अब तुम सोचोगे कि हम NaCl को ब्रेक कर दे, हम NaCl को भी तोड़ दें उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट और पार्टिकल्स में, तो हम लोग उसे नहीं तोड़ सकते हैं। क्यों नहीं तोड़ सकते, क्योंकि वो खुद एक प्योर सब्सटेंस है। क्या है, प्योर सब्सटेंस, मतलब कि वो पहले से ही अपने एकदम कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब एकदम ब्रेकेबल फॉर्म में है, उसको अब और तोड़ा नहीं जा सकता। फॉर एग्जांपल जैसे एक एटम होता है, एटम खुद भी एक पार्टिकल का सबसे छोटा एलिमेंट है जिसको हम लोग और फर्दर तोड़ नहीं सकते और स्प्लिट नहीं कर सकते। जैसे कि तुम्हारा जो NaCl हो गया, जैसे तुम्हारा जो NaCl हो गया, शुगर हो गया या सॉल्ट हो गया, जो शुगर और सॉल्ट हो गया वो पहले से ही बहुत ज़्यादा ब्रेकेबल फॉर्म में होता है। हम लोग उसे और यहाँ पे हम लोग और उसे और ब्रेक नहीं कर सकते, हम लोग उसे और ब्रेक नहीं कर सकते, वो पहले ये बहुत ज़्यादा ब्रेक होता है। तो वही इसमें कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड को हम लोग और नहीं तोड़ सकते, वो कुछ भी फिजिकल प्रोसेस से भी नहीं तोड़ सकते। इंफ्लुएंस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, उसको हम लोग फिजिकल प्रोसेस से तोड़ ही नहीं सकते हैं उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में, ठीक ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, सिमिलरली शुगर इज अ सब्सटेंस विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड इट इज कॉम्पोजिशन इज द सेम थ्रू। बोल रहा है कि उसी तरह जो शुगर होता है वो एक सब्सटेंस है जिसके पास खुद का एक प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, और उसका जो कॉम्पोजिशन है वो सेम है, उसका जो कॉम्पोजिशन है वो सेम है। मतलब कि जो शुगर का जो पार्टिकल होता है, जो तुम एक शुगर का पार्टिकल देखते हो तो उसमें सिर्फ शुगर प्रेजेंट होता है, वहाँ पे ये नहीं होता है कि शुगर के साथ कुछ और भी ऐड होता है, कुछ ऐड नहीं होता है, सिर्फ एक अकेला शुगर होता है। इसलिए वो एक क्या है, शुगर जो है एक प्योर सब्सटेंस है। क्या है, प्योर सब्सटेंस, ठीक है। अब देखो सॉफ्ट ड्रिंक और जो सॉइल होता है वो एक सिंगल प्योर सब्सटेंस है। मतलब कि एक सिंगल, मतलब जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है वो एक सिंगल प्योर सब्सटेंस, उसमें एक सिंगल चीज़ का प्रेजेंस होता है जिसके कारण वो क्या है, एक सिंगल प्योर सब्सटेंस। जैसे सॉइल भी, सॉइल जो मिट्टी होती है वो भी, ठीक है, जो हम लोग, हाँ, वॉट एवर द सोर्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंस मे बी इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज। देखो कोई भी तुम सोर्स ले लो, जो भी चीज़ तुमको लेना है प्योर सब्सटेंस में, जो भी चीज़ वो जो रहेगा वो सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा जो प्योर सब्सटेंस एक्चुअली शो करता है, ठीक है।
Therefore we can say that a mixture contains more than one pure substance. तो ये सब देखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि जो मिक्सचर होता है वो मोर देन वन प्योर सब्सटेंस का बना हुआ रहता है। मतलब कि जो मिक्सचर हम लोग लिए हैं वो एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस का बना हुआ है। जैसे मिक्सचर, अब मैंने मिल्क का एग्जांपल लिया ही, अब चलो एक और का एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल अपने ब्लड का। ब्लड भी एक मिक्सचर है, आप लोग जानते होंगे। ब्लड किसका मिक्सचर है तो मैं बता देता हूँ। ब्लड इज द मिक्सचर ऑफ आरबीसी रेड ब्लड सेल्स प्लस डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स प्लस प्लेटलेट्स का भी होता है, प्लेटलेट्स, और कुछ मात्रा में इसमें प्लाज्मा भी मिला हुआ रहता है, प्लाज्मा। तो ये क्या हुआ, ब्लड क्या हुआ, एक ब्लड एक रुको एक मिनट। तो ब्लड जो हुआ, ब्लड क्या हुआ, ब्लड एक मिक्सचर है। ब्लड क्या है, एक मिक्सचर। ठीक है, इतना हम लोग ने पढ़ लिया। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर में। तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर में बोल रहा है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म व्हेन वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर। देखो, अगर हम लोग नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स की बात करें, जो नेचर होता है कंपोनेंट्स का, अगर उसकी बात करें तो मिक्सचर जो होता है दो, मतलब कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर होता है, तो हम लोग मिक्सचर का टाइप्स पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग एक्टिविटी 2.1 को पढ़ लेते हैं। चलो, लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स ए बी सी एंड डी। बोल रहा है कि एक क्या बोलते हैं, एक क्लास है, कोई भी एक क्लास को 4 ग्रुप में हम लोग बांट देते हैं, ए बी सी एंड डी। ठीक है, 4 ग्रुप में बांट देते हैं। Group A takes a beaker containing 50 ml of water and 1 spatula full of copper sulfate powder। बोल रहा है कि ग्रुप ए को क्या करना है, एक बीकर ले लेना है जिसमें 50 ml वाटर ले लेना है और कुछ कॉपर सल्फेट का पाउडर ले लेना है। ठीक है, ग्रुप बी को क्या करना है, 50 ml ऑफ वाटर लेना है और 2 स्पून, स्प्यूटला मतलब स्पून, ठीक है, 2 स्पून क्या करना है, कॉपर सल्फेट पाउडर लेना है बीकर में, और ग्रुप ए को 1 स्पून लेना है। ठीक है, कॉपर सल्फेट पाउडर। ठीक है, ग्रुप सी एंड डी कैन टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम पर मैग्नेट और कॉमन सॉल्ट एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट्स टू फॉर्म अ मिक्सचर। बोल रहा है ग्रुप सी और डी कोई भी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ कॉपर सल्फेट को ले सकते हैं, या तो पोटेशियम पर मैग्नेट को वो ले सकते हैं, सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड को वो मिक्स कर सकते हैं, कंपोनेंट उनको मिक्स करना है मिक्सचर बनाने के लिए। ठीक है, रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन द यूनिफॉर्मली इन कलर एंड टेक्सचर। बोल रहा है कि आप अपने जो ऑब्जर्वेशन है उसमें पता चला, उसमें देखना है कि उसका यूनिफॉर्मिटी और कलर और उसका टेक्सचर कैसे, स्मूथ है, रफ है, वो पकड़ाना है। तो देखो, Groups A and B have obtained a mixture which has a uniform composition। बोल रहा है इस पॉइंट में, ये जो पॉइंट है उसमें बोल रहा है कि जो ग्रुप A और B है उन्होंने ऑब्टेंड किया है मिक्सचर जो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का है। मतलब कि उसमें जितना भी जो चीज़ मिला हुआ है, जो भी चीज़ मिक्सड है उसमें सब क्या है, एक प्रॉपर कॉम्पोजिशन, मतलब एक फिक्स्ड रेशियो। हम लोग अगर सिंपल में बोले तो एक फिक्स्ड रेशियो में सब चीज़ बराबर है। ठीक है, तो सब चीज बराबर है। ठीक है, सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर्स और सॉल्यूशन। मतलब कि इस तरह के हम लोग सॉल्यूशन को होमोजेनस मिक्सचर या सॉल्यूशन कहते हैं। सम अदर एग्जांपल ऑफ सच मिक्सचर्स आर सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर, शुगर, देखो शुगर डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, अब समझो एक बात को, बहुत मेन चीज समझो, यहाँ पे तुमको समझना ही क्या है। देखो, अब यहाँ पे मिक्सचर का हम लोग को तो एक टाइप ऊपर से हम लोग पढ़े होमोजेनस मिक्सचर, क्या पढ़े, होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, तो होमोजेनस मिक्सचर का मतलब होता है, पहले इस वर्ड को तोड़ो, होमो और जेनस। होमो मतलब होता है वन, होमो होता है वन, मतलब कि जो एक, मतलब कि जो उसका जो कॉम्पोजिशन वो पूरा यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो। तो अगर कोई पूछे आपसे कि बताओ होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर
होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, तो आप कहिएगा कि द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, क्या कहिएगा, द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर विच इज यूनिफॉर्मली मिक्स्ड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। क्या कहा मैंने, द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर विच इज यूनिफॉर्मली मिक्स्ड थ्रू आउट द सॉल्यूशन, मतलब कि कोई भी ऐसा मिक्सचर जो एक क्या बोलते हैं, किसी चीज़ के साथ मिले, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो, मतलब कि उसका जो कॉम्पोजिशन हो सब बराबर हो, इक्वल हो, क्या हो, इक्वल हो। जैसे एग्जाम्पल देखो मेरा एक बताता हूँ, जैसे अब मान लो मैंने एक बीकर ले लिया, ठीक है, उसमें मैंने वाटर ले लिया, ठीक है, ये वाटर मैंने ले लिया, इसमें मैंने क्या किया कि सॉल्ट को ऐड कर दिया। क्या किया मैंने, इसमें सॉल्ट को यानी NaCl को ऐड कर दिया, ठीक है। फिर से मैं दिखा रहा हूँ, एक बीकर ले लेना है, पानी ले लिया, सॉल्ट ऐड कर दिया, सिंपल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सॉल्ट पूरा तरह से पानी में डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है, पूरे तरीके से यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो जाएगा। और हम लोग को कैसे पता चलेगा यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो, पहले आपको इसमें मिक्स्ड कर लेना है सॉल्ट को पूरे पानी में, और फिर आपको क्या करना है, ऊपर से एक चम्मच को टेस्ट करना है। आप क्या करो, एक चम्मच लो, ऊपर वाला पानी को एक बार पियो तो आपको नमकीन लगेगा, और फिर क्या करो, आप पूरा चम्मच को यहाँ तक एकदम नीचे वाले पहले ऊपर वाले को आपको पी लेना है, थोड़ा सा ऐसे लेके चम्मच से, फिर नीचे को एकदम ऐसे निकाल के पीना है। तो आप ये नोटिस करोगे कि कोई भी जो टेस्ट होगा नमकीन का, कोई भी चेंज नहीं होगा, दोनों बार आपको सेम टेस्ट लगेगा, और वही चीज़ का टेस्ट लगेगा, कुछ अलग टेस्ट नहीं लगेगा। इसका मतलब कि जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, इसको सॉल्ट सॉल्यूशन कहेंगे, क्योंकि हम लोग ने क्या किया, वाटर में सॉल्ट को ऐड कर दिया, तो हम लोग इसको कहेंगे सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम लोग ये यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर। हम लोग यहाँ से ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ये होता है वो एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। होमोजेनस हम लोग ने पढ़ लिया क्या होता है। अब देखो एक और होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग ने क्या पढ़ा, अभी रुक जाओ एक सेकेंड। हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा कि सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, शुगर क्या हुआ, एक वो होता है, तुमको क्या बोलते हैं, होमोजेनस मिक्सचर होता है। अब आगे पढ़ो कि कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, कंपेयर द कलर ऑफ द टू ग्रुप्स, सॉल्यूशन ऑफ द टू ग्रुप्स थ्रू बोथ द ग्रुप्स हैव ऑब्टेन्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बट द कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया गया था, है ना, पानी में डिज़ोल्व करके कॉपर सल्फेट लिया गया था। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है CuSO4, कॉपर का CuSO4 सल्फेट, तो CuSO4, तो ये होता है। तो देखो दोनों ने कॉपर सॉल्यूशन को मिलाया था 50 ml ऑफ वाटर में, तो बट द इंटेंसिटी ऑफ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफरेंट, पर जो इंटेंसिटी जो कलर था वो डिफरेंट आएगा। क्यों डिफरेंट आएगा, क्योंकि देखो एक में यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होगा और एक में यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होगा, तो थोड़ा कलर का डिफरेंस आएगा थोड़ा सा, है ना, ठीक है। तो देखो दिस शोज दैट द होमोजेनस मिक्सचर कैन हैव अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन। इससे हम लोग को ये पता चलता है जो होमोजेनस मिक्सचर जो अभी मैंने आपको बताया उसका वेरिएबल कॉम्पोजिशन होता है, मतलब उसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो एक तरह का यूनिफॉर्म रहता है, वेरिएबल रहता है, मतलब कि वेरिएबल मतलब कॉन्स्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है उसका कॉम्पोजिशन, ठीक ना। अब देखो जो ग्रुप सी और डी हम लोग ने पढ़ा था, क्या ग्रुप सी और डी में बोला गया था कि उन लोग ने क्या किया था, देखो उन्होंने क्या किया था कि जो डिफरेंट ले लिया था। देखो ग्रुप सी एंड के टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या किया था, ग्रुप सी एंड डी ने क्या किया था, डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट या तो पोटेशियम पर मैग्नेट और सोडियम क्लोराइड लिया था एक तरह का मिक्सचर बनाने के लिए, सिर्फ मिक्सचर उन लोग को बनाना था, ठीक ना। अब देखो अब क्या होता है ग्रुप सी और डी के साथ, ग्रुप सी एंड डी हैव ऑब्टेन्ड मिक्सचर। अब ग्रुप सी और डी ने एक मिक्सचर दिया, पर कौन सा मिक्सचर लिया, विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्टिकल्स एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। मतलब कि जो कंटेंट करता था, जो फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट, वो नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, मतलब उसमें जो था ग्रुप सी एंड डी ने जो सॉल्यूशन बनाया था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, उसका जो कॉम्पोजिशन था वो सेम नहीं था, डिफरेंट था। मतलब उसका जो मिक्सचर का कॉम्पोजिशन था जिसमें पार्टिकल उसमें डिजॉल्व होते, उसका जो कॉम्पोजिशन मतलब कि जो मिलाया गया उसका रेशियो अलग अलग था, ठीक है। तो सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड हेट्रोजेनस मिक्सचर।
क्या बोलते हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर। जैसे एग्जांपल हो गया मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड, आयरन फिलिंग, सॉल्ट, सल्फर, ऑयल, वाटर आर एग्जांपल ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर। एक सेकेंड, हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो अब क्या होता है हेट्रोजेनस, समझो हेट्रोजेनस क्या होता है। देखो हेट्रोजेनस मिक्सचर एक वर्ड आया, पहले होमोजेनस पढ़ लिया, होमोजेनस मिक्सचर पढ़ लिए ना, अब आ जाओ हेट्रोजेनस मिक्सचर, यानी हेट्रोजेनस मिक्सचर पे आ जाओ। तो हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है, तो हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है, जैसे इसका अगर डेफिनेशन अगर तुमको लिखना है हेट्रोजेनस मिक्सचर का, हेट्रोजेनस, होमोजेनस पूरा बढ़िया से क्लियर हो गया। हेट्रोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर जो होता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर उसका डेफिनेशन बस होमोजेनस से थोड़ा उल्टा आप लोग लिख दोगे कि जब द कॉम्पोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन, क्या लिखोगे आप लोग, द कॉम्पोनेंट ऑफ अ द कॉम्पोनेंट ऑफ अ मिक्सचर विच इज नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। क्या बोला मैंने कि द कॉम्पोनेंट ऑफ अ मिक्सचर विच इज नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड थ्रू आउट द सॉल्यूशन, जो नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है थ्रू आउट द सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब जो नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है, जो बराबर मिक्स्ड नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल ले सकते हो तो मड वाटर, मड वाटर, मड से मिला हुआ पानी, मड वाटर हो गया, फिर तुमको हो गया सोडियम क्लोराइड आयरन फिलिंग्स का मिक्सचर हो गया, सल्फर ऑयल, ऑयल वाटर हो गया, ऑयल वाटर का मिक्सचर हो गया तुमको, जो ऑयल तो तैरता है पानी में, हेट्रोजेनस मिक्सचर है, अलग है, उसका पार्ट सेम नहीं है कॉम्पोजिशन, ठीक ना। अब देखो क्या बोलते हैं, अब हम लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस पढ़ेंगे। फिल्ट्रेशन क्या होता है आखिर में, फिल्ट्रेशन एक सेपरेशन टेक्निक है जिससे हम लोग हेट्रोजेनस मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। देखो हम लोग होमोजेनस मिक्सचर को फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो पार्टिकल होता है वो पूरे तरह से, जो पार्टिकल होता है, पार्टिकल जो होता है वो पूरे तरीके से यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, यूनिफॉर्मली, जो पार्टिकल है वो पूरे तरह से यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, एक हम लोग वर्ड पढ़ेंगे क्लास 11th में, इंटरमॉलिक्यूलर मास, इंटरमॉलिक्यूलर भी बोल सकते हैं, मास नहीं इंटरमॉलिक्यूलर बोल सकते हो, हाँ इंटरमॉलिक्यूलर मास। तो इंटरमॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि जब हम लोग ने पूरे कोई चीज़ को एक बीकर में जब हम लोग ने लिया और सॉल्ट को पूरे तरीके से उसमें डिजॉल्व कर दिया, तो क्या हुआ, एक यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो गया इसका कॉम्पोजिशन। तो ये तो है होमोजेनस मिक्सचर है, ये होमोजेनस मिक्सचर तो ये है। पर जब ये मिक्स्ड हो गया पूरा, ठीक है, जब ये पूरे तरीके से मिक्स्ड हो जाएगा तो इसका जो पार्टिकल जो होगा, वाटर का जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, सॉल्ट के मॉलिक्यूल के बराबर का साइज हो जाएगा। सॉल्ट का जो वो होगा मॉलिक्यूल वाटर के साइज के बराबर हो, जिसके कारण क्या होगा, अगर हम लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा कि जब हम लोग फिल्टर करेंगे कोई इस सॉल्ट सॉल्यूशन को, तो क्या होगा, सॉल्ट भी उसके साथ वाटर के साथ फिल्टर हो जाएगा। इसलिए होमोजेनस के मिक्सचर के थ्रू हम लोग नहीं कर सकते। पर आप पूछोगे आप लोग कि किससे हम लोग कर सकते हैं, तो हम लोग इसको कर सकते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड इवापोरेशन, जो मैंने उस समय बताया था कि सोडियम क्लोराइड को अगर मिक्स किया तो कैसे हम लोग सेपरेट, वही सोडियम क्लोराइड वही ना, वो नमक, तो किस प्रोसेस से करेंगे, इवापोरेशन, एक और एंड कंडेंसेशन। दोनों मैंने बता दिया था आप लोग को, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन, ठीक है, हैंड राइटिंग पे मत जाना। तो इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो चलो अब हम लोग पढ़ेंगे आगे। देखो अब फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी दिया हुआ है, तो देखो पहले मैं ये तो बता दिया आपको, होमोजेनस मिक्सचर तो बता दिया, अब मैं आपको बताने वाला हूँ हेट्रोजेनस मिक्सचर के बारे में। तो हेट्रोजेनस मिक्सचर को हम लोग फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट कर सकते कि नहीं कर सकते हैं। हेट्रोजेनस मिक्सचर को हम लोग क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन जो है, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल जो होता है, इसका वो नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होता है। क्या होता है, उसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो सेम नहीं होता है, नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होता है। क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्मली
मिक्स्ड, नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, जिसके कारण क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूलर का साइज है वो तो उसी साइज करेगा जितना का वाटर मॉलिक्यूलर, पर जो जो हम चीज़ डिजोल्व किए जैसे मड ये सब जो सॉल्यूशन डिजोल्व किए उसका साइज जो होगा वाटर मॉलिक्यूलर से थोड़ा, वाटर के मॉलिक्यूल से थोड़ा बड़ा होगा, जिसके कारण वो उसके साथ डिजोल्व नहीं करेगा, उसका स्पेस नहीं लेगा वाटर मॉलिक्यूल का, तो उसके साथ डिजोल्व नहीं करेगा, जिसके कारण क्या होगा कि जब हम लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस, जब हम लोग ये जो फिल्ट्रेशन है ये वाला प्रोसेस, ये जो अभी मैं बताऊंगा ये प्रोसेस करेंगे, तो उसके कारण क्या होगा, जब हम लोग उसको फिल्टर करेंगे तो क्या होगा कि देखते होगे, पहले मैं बता देता हूँ फिल्ट्रेशन कैसे होता है। देखो एक फिल्टर पेपर आप लोग ने देखा होगा, एक फिल्टर पेपर आता है कुछ बड़ा टाइप का जो भी शेप का, उसमें देखा होगा टाइनी टाइनी छोटे 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 होल्स होते हैं वहाँ पे, है ना। तो क्या करा जाता है कि यहाँ पे बताया गया कि पहले हम लोग को फिल्टर पेपर को एक सेमी सर्कल की तरह मोड़ देना है। देखो पहले हम लोग को एक तरह सेमी सर्कल की तरह मोड़ दें, पहले एक ये हो गया फिल्टर पेपर, ठीक है, पहले देख लो फिल्टर पेपर, फिर क्या करना है फिल्टर पेपर को सेमी सर्कल की तरह मोड़ देना है, सेमी सर्कल की तरह मोड़ देना है, फिर क्या करना है कोन बना लेना है, फिल्टर पेपर को ऐसे मोड़ के कोन बना लेना है, और क्या करना है हम लोग के फनल लेना है, हम लोग के घर में फनल होता ही है जिससे हम लोग कोई चीज़ को डालते हैं किसी चीज़ में, ठीक है, फनल होता है, तो उसमें क्या करना है कि हम लोग को एक फनल ले लेना है, एक टेस्ट ट्यूब ले लेना है, एक टेस्ट ट्यूब ले लेना है और फिल्टर ले लेना है। इस फिल्टर में क्या करना है, देखते हो टाइनी हो, तो उसमें क्या करना है तुमको वही हेट्रोजेनस मिक्सचर को डाल देना है, ठीक है, क्या करो तुम हेट्रोजेनस मिक्सचर को इसमें डाल दो, तो इससे होगा क्या, जब तुम इसमें हेट्रोजेनस मिक्सचर को डालोगे तो एक ग्लास रॉड भी तुमको लगना है जिसके कारण तुम उसको मिक्सड कर सको और हिला सको, जिसके कारण पूरे सेपरेट हो जाए, तो तुमको उसको मिक्स करता है। देखो लिक्विड डिस्टिकेट इन अ फनल फिटेड इन अ फिल्टर पेपर, ठीक है, तो तुमको क्या करना है इसमें हेट्रोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस डालोगे फिल्ट्रेशन प्रोसेस वो नहीं करता है, पर ये करता है क्या बोलते हैं हेट्रोजेनस करता है, तो हम लोग इसमें डालेंगे जब हेट्रोजेनस मिक्सचर को, तो क्या होगा कि जो हेट्रोजेनस मिक्सचर, जैसे एग्जांपल मड और वाटर का लेते हैं, मड प्लस वाटर, ठीक है, इसका एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है, मिट्टी और पानी का लेते हैं, तो जब हम मिट्टी पानी को इसमें डालेंगे तो होगा क्या कि जो मिट्टी जो होगा, मिट्टी का जो पार्टिकल का जो साइज होगा वाटर के पार्टिकल के साइज से बहुत बहुत थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा कि जब हम लोग इसमें डालेंगे उस मिक्सचर को, तो क्या होगा जो पानी होगा वो आराम से इसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर आ जाएगा, क्योंकि उसका पार्टिकल छोटा है, आराम से वो छेद, क्या मैंने बोला कि फनल पेपर में स्मॉल स्मॉल, जो फनल पेपर है स्मॉल स्मॉल टाइनी टाइनी ऐसे ऐसे टाइनी टाइनी होल्स होते हैं उसमें, ठीक ना, तो आराम से पानी उससे निकल जाएगा टेस्ट ट्यूब से, पर क्या होगा जो मिट्टी का जो पार्टिकल होगा वो पानी के पार्टिकल से बड़ा होगा, इसके कारण क्या होगा फिल्टर के पेपर के जो अंदर का जो छेद 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 यहाँ पे डॉट 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 बना हुआ है उसके अंदर वो अटक जाएगा, जिसके कारण क्या होगा पानी एक सेपरेट टेस्ट ट्यूब में हम लोग को फिल्टर मिल जाएगा, इसके कारण क्या होगा, इससे हम लोग को ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हेट्रोजेनस मिक्सचर को हम लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। चलो इतना समझ गए, अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन है हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि व्हाट यू मीन बाय सब्सटेंस, सब्सटेंस से आप क्या समझते हैं, तो सब्सटेंस ये होता है कि सब्सटेंस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, क्या होता है सब्सटेंस, सब रुको यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ सब्सटेंस, देखो सब्सटेंस इसका आंसर मैं यहीं पे लिख देता हूँ बढ़िया से, हैंड राइटिंग पे मत जाना समझ जाना, इट इज़ द, रुको थोड़ा सा अच्छा लिखने का कोशिश करता हूँ, इट इज़ द purest form of matter. What do you mean by substance? It is the purest form of matter. It is the purest form of matter. ठीक है, अब लिख दो लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस, क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहला डिफरेंस होमोजेनस का डिफरेंस लिखता हूँ मैं। होमोजेनस का मेन डिफरेंट है कि इसमें जो पार्टिकल होता मतलब इसमें जो मिक्सचर होता है वो यूनिफॉर्मली मिक्सड होता है। मैं अभी शॉर्ट लिख रहा हूँ, आप लोग लिख देना, मैं बोल रहा हूँ, मेरा जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लिख सकते हैं। उसमें पहला यूनिफॉर्मली मिक्सड होता है, ठीक है। सेकेंड, ये फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से सेपरेट नहीं किया जा सकता, फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू ये सेपरेट नहीं किया जा सकता। हेट्रोजेनस में बस उसी का उल्टा आप लिख दीजिएगा कि हेट्रोजेनस मिक्सचर जो होता है उसमें जो पार्टिकल जो कॉम्पोजिशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होता है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली
मिक्स्ड होता है और उसको हम लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, आप क्या करेंगे, ये इस वीडियो का पार्ट 1 होगा। ठीक है, पार्ट 2 इसमें आएगा जिसमें हम लोग सॉल्यूशंस के बारे में, पूरा सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। जो सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर रुक जाओ, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। उसमें सॉल्यूशन के बाद हम लोग सारा तरह के सॉल्यूशन पढ़ेंगे, सस्पेंशन पढ़ेंगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन पढ़ेंगे, सारी चीज़ पढ़ेंगे। अगर इस वीडियो से आपने कुछ नया चीज़ सीखा, अगर आपको सब चीज़ समझ आया, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, क्योंकि ऐसी ये बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएंगे। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एजुकेशन का आएगा। इस चैनल पे आपको जो AR भारत न्यूज़ है, इसमें आपको एजुकेशन से रिलेटेड, जॉब ट्रेनिंग से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़ आएगा, बहुत सारे फैक्ट्स आएंगे, इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मतलब कि ये आपको सारे तरीके के इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक चैनल में मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इसका पार्ट 2 आएगा कुछ समय बाद इस चैप्टर का, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो तब तक मिलेंगे अगले इस पार्ट के वीडियो में, तब तक के लिए बाय।